नाराज हो। मतलब तुम्हें बुरा लगा मेरा बिना बताए जाना और घर लेट आना? तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसे नहीं गुजरा शांतु तुम्हारी याद ना आए। लेकिन एक अच्छा मजाक है नहीं? इंसान की एक गलती कभी कभी उससे सब कुछ छीन लेती है, उसकी खुशियां, उसका सुकून, उसकी मोहब्बत। मुझे इस बात का एहसास मैं छोड़ने के बाद हुआ। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे एक और मौका दिया है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूं। आपकी को हम सब मिस कर रहे हैं मेरी जान, लेकिन तुम्हारी अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है ना बेटा। अगर तुम ऐसा करोगी, कमजोर पड़ोगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। देखो मेरी बेटी हो, मेरी बहादुर बेटी, मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे इंशाल्लाह। क़यामत? अरे वो कहाँ, वो तो अब आएगी। आप अपने बाकी साका तेरे ये तूफान आना ही था एक दिन, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर शायद ये किस्मत में लिखा हुआ था। ये सब गलती चाचू की है, उन्होंने सबसे छुपाया हुआ था और बेचारी आज तक मैंने खुद पहने हैं गजरे कभी नहीं ना? भूल गए ना? समझ में आया, ये बात है साहिबा। ये सही है। काश मेरा बेटा ना मरा। कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, कल हुआ था वो भूल जाओ, और प्लीज मामा की बातों को बुरा मत मानो। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो गलत है। ये तो नेचर ही ऐसे ही है, तो दूसरे लोगों पे इतना एतबार नहीं करते। जब खूबसूरती और मासूमियत एक साथ जमा हो जाती हैं तो कितनी हसीन लगती है। क्या कर सकते हैं भाभी, उस लड़की ने हर किसी को ही ट्रैप कर रखा है। कसम से इतनी खुशी हुई थी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना दिखाऊं एटीट्यूड, इतना क्यूट लड़का मुझे पसंद करता है, मुझसे बात किए बगैर रहता नहीं है। पहले करता है, फिर जब दूसरा बंदा अकड़े तो नाराज हो जाता है और सॉरी बोलवाता है। जाओ, बोल दिया मैंने सॉरी। आइंदा अगर तुम सबके सामने अकड़े ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। तुम लोग के घर पे जब कोई बीमार होता है क्या मिठाई खिलाई जाती है? नहीं, मतलब हम सब इतने परेशान थे, लेकिन अब वो परेशानी खुशी में बदल गई। प्लीज मैं खुशी के मौके पे ना प्रसाद को हावी मत करो। आप मुझे बहुत पसंद, मुझे आपसे मोहब्बत है। सारी मुसीबत की जड़ वही थी इस घर में, सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। लेकिन आदिल को रियलाइज हो जाता है कि वो ज़ारा को नहीं जबकि सारा से ही मोहब्बत करता था, और तभी वो सारा को कहता है कि मैंने जब भी
زارا کے قریب آنا چاہا ہے اس میں میں تمہیں ہی دیکھتا تھا اور اس میں میں تمہیں ہی ڈھونڈتا تھا، کیونکہ جیسے میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا ویسے ہی زارا بن کے آئی تھی۔ اور تبھی آپ دیکھیں گے کہ سارا یہ باتیں سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور تبھی عادل اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے لیے چائے بناتی رہو، کیا تم میرے لیے چائے بناؤ گی؟ تو تبھی وہ شرما کے چلی جاتی ہے وہاں سے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ دوسری طرف آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جیسا کہ سارا کی رشتہ فکس ہو جاتا ہے، اور تبھی نانا جان شرط رکھتے ہیں کہ اس بارے میں سارا کو کچھ بھی نہ بتایا جائے، اور تب اس کا والد اور اس کی ماں گھر جا کے اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بات پکی کر دی ہے، لیکن جیسا کہ سارا نے ہمارا کہنا مانا اور فوراً سے مان گئی، تو ہم تم سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ تم ہم سے لڑکے کا پتہ وغیرہ نہیں پوچھو گی اور چپ کر کے اپنی رضامندی دے دو گی۔ تو تب سارا کہتی ہے کہ اگر لڑکا آپ لوگوں کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، اور یہ بات اسے چھپی ہوتی ہے کہ اس کی شادی سرمد سے ہونے والی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب فرحت فائنلی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے۔ تبھی اس کی سلمیٰ ٹیک کیئر کرتی ہے، لیکن وہ جب اسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو اسے باندھ دیتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ رکشی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میری ساری اولاد مجھ سے دور چلی گئی ہے اور تم بھی اب مجھے نہیں پوچھنے آتی ہو، اور جو سلمیٰ ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل لائک سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عادل کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہ زارا کو نہیں جبکہ سارا سے ہی محبت کرتا تھا، اور تبھی وہ سارا کو کہتا ہے کہ میں نے جب بھی زارا کے قریب آنا چاہا ہے اس میں میں تمہیں ہی دیکھتا تھا اور اس میں میں تمہیں ہی ڈھونڈتا تھا، کیونکہ جیسے میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا ویسے ہی زارا بن کے آئی تھی۔ اور تبھی آپ دیکھیں گے کہ سارا یہ باتیں سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور تبھی عادل اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے لیے چائے بناتی رہو، کیا تم میرے لیے چائے بناؤ گی؟ تو تبھی وہ شرما کے چلی جاتی ہے وہاں سے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ دوسری طرف آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جیسا کہ سارا کی رشتہ فکس ہو جاتا ہے، اور تبھی نانا جان شرط رکھتے ہیں کہ اس بارے میں سارا کو کچھ بھی نہ بتایا جائے، اور تب اس کا والد اور اس کی ماں گھر جا کے اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بات پکی کر دی ہے، لیکن جیسا کہ سارا نے ہمارا کہنا مانا اور فوراً سے مان گئی، تو ہم تم سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ تم ہم سے لڑکے کا پتہ وغیرہ نہیں پوچھو گی اور چپ کر کے اپنی رضامندی دے دو گی۔ تو تب سارا کہتی ہے کہ اگر لڑکا آپ لوگوں کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، اور یہ بات اسے چھپی ہوتی ہے کہ اس کی شادی سرمد سے ہونے والی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب فرحت فائنلی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے۔ تبھی اس کی سلمیٰ ٹیک کیئر کرتی ہے، لیکن وہ جب اسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو اسے باندھ دیتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ رکشی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میری ساری اولاد مجھ سے دور چلی گئی ہے اور تم بھی اب مجھے نہیں پوچھنے آتی ہو، اور جو سلمیٰ ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل لائک سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عادل کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہ زارا کو نہیں جبکہ سارا سے ہی محبت کرتا تھا، اور تبھی وہ سارا کو کہتا ہے کہ میں نے جب بھی زارا کے قریب آنا چاہا ہے اس میں میں تمہیں ہی دیکھتا تھا اور اس میں میں تمہیں ہی ڈھونڈتا تھا، کیونکہ جیسے میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا ویسے ہی زارا بن کے آئی تھی۔ اور تبھی آپ دیکھیں گے کہ سارا یہ باتیں سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور تبھی عادل اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے لیے چائے بناتی رہو، کیا تم میرے لیے چائے بناؤ گی؟ تو تبھی وہ شرما کے چلی جاتی ہے وہاں سے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ دوسری طرف آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جیسا کہ سارا کی رشتہ فکس ہو جاتا ہے، اور تبھی
नाना जान शर्त रखते हैं कि इस बारे में सारा को कुछ भी ना बताया जाए और तब उसका वालिद और उसकी माँ घर जाके उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है। लेकिन जैसा कि सारा ने हमारा कहना माना और फ़ौरन से मान गई, तो हम तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि तुम हमसे लड़के का पता वगैरह नहीं पूछोगी और चुप करके अपनी रज़ामंदी दे दोगी। तो तब सारा कहती है कि अगर लड़का आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और ये बात उसे चुपी होती है कि उसकी शादी सरमत से होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फ़रहत फाइनली अपने अंजाम को पहुंच जाती है और वो अपने हवास खो बैठती है। तभी उसकी सलमा टेक केयर करती है, लेकिन वो जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो उसे बांध देती है। तभी आप देखेंगे कि वो रक्षी को बता रही होती है कि मेरी सारी औलाद मुझसे दूर चली गई है और तुम भी अब मुझे नहीं पूछने आती हो, और जो सलमा है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आदिल को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ज़ारा को नहीं जबकि सारा से ही मोहब्बत करता था, और तभी वो सारा को कहता है कि मैंने जब भी ज़ारा के करीब आना चाहा है उसमें मैं तुम्हें ही देखता था और उसमें मैं तुम्हें ही ढूंढता था, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था वैसे ही ज़ारा बन के आई थी। और तभी आप देखेंगे कि सारा ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और तभी आदिल उसे ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए चाय बनाती रहो, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगी? तो तभी वो शर्मा के चली जाती है वहाँ से और कहती है कि मैं आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। दूसरी तरफ आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसा कि सारा की रिश्ता फिक्स हो जाता है, और तभी नाना जान शर्त रखते हैं कि इस बारे में सारा को कुछ भी ना बताया जाए, और तब उसका वालिद और उसकी माँ घर जाके उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है। लेकिन जैसा कि सारा ने हमारा कहना माना और फ़ौरन से मान गई, तो हम तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि तुम हमसे लड़के का पता वगैरह नहीं पूछोगी और चुप करके अपनी रज़ामंदी दे दोगी। तो तब सारा कहती है कि अगर लड़का आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और ये बात उसे चुपी होती है कि उसकी शादी सरमत से होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फ़रहत फाइनली अपने अंजाम को पहुंच जाती है और वो अपने हवास खो बैठती है। तभी उसकी सलमा टेक केयर करती है, लेकिन वो जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो उसे बांध देती है। तभी आप देखेंगे कि वो रक्षी को बता रही होती है कि मेरी सारी औलाद मुझसे दूर चली गई है और तुम भी अब मुझे नहीं पूछने आती हो, और जो सलमा है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आदिल को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ज़ारा को नहीं जबकि सारा से ही मोहब्बत करता था, और तभी वो सारा को कहता है कि मैंने जब भी ज़ारा के करीब आना चाहा है उसमें मैं तुम्हें ही देखता था और उसमें मैं तुम्हें ही ढूंढता था, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था वैसे ही ज़ारा बन के आई थी। और तभी आप देखेंगे कि सारा ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और तभी आदिल उसे ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए चाय बनाती रहो, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगी? तो तभी वो शर्मा के चली जाती है वहाँ से और कहती है कि मैं आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। दूसरी तरफ आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसा कि सारा की रिश्ता फिक्स हो जाता है, और तभी नाना जान शर्त रखते हैं कि इस बारे में सारा को कुछ भी ना बताया जाए, और तब उसका वालिद और उसकी माँ घर जाके उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है। लेकिन जैसा कि सारा ने हमारा कहना माना और फ़ौरन से मान गई, तो हम तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि तुम हमसे लड़के का पता वगैरह नहीं पूछोगी और चुप करके अपनी रज़ामंदी दे दोगी। तो तब सारा कहती है कि अगर लड़का आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और ये बात उसे चुपी होती है कि उसकी शादी सरमत से होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फ़रहत फाइनली अपने अंजाम को पहुंच जाती है और वो अपने हवास खो बैठती है। तभी उसकी सलमा टेक केयर करती है, लेकिन वो जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो उसे बांध देती है।
तभी आप देखेंगे कि वो रक्षी को बता रही होती है कि मेरी सारी औलाद मुझसे दूर चली गई है और तुम भी अब मुझे नहीं पूछने आती हो। और जो सलमा है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आदिल को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ज़ारा को नहीं जबकि सारा से ही मोहब्बत करता था, और तभी वो सारा को कहता है कि मैंने जब भी ज़ारा के करीब आना चाहा है उसमें मैं तुम्हें ही देखता था, और उसमें मैं तुम्हें ही ढूंढता था, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था वैसे ही ज़ारा बन के आई थी। और तभी आप देखेंगे कि सारा ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और तभी आदिल उसे ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए चाय बनाती रहो, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगी? तो तभी वो शर्मा के चली जाती है वहाँ से और कहती है कि मैं आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। दूसरी तरफ आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसा कि सारा की रिश्ता फिक्स हो जाता है, और तभी नाना जान शर्त रखते हैं कि इस बारे में सारा को कुछ भी ना बताया जाए। और तब उसका वालिद और उसकी माँ घर जाके उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, लेकिन जैसा कि सारा ने हमारा कहना माना और फ़ौरन से मान गई, तो हम तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि तुम हमसे लड़के का पता वगैरह नहीं पूछोगी और चुप करके अपनी रज़ामंदी दे दोगी। तो तब सारा कहती है कि अगर लड़का आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और ये बात उसे छुपी होती है कि उसकी शादी सरमत से होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फ़रहत फाइनली अपने अंजाम को पहुंच जाती है और वो अपने हवास खो बैठती है। तभी उसकी सलमा टेक केयर करती है, लेकिन वो जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो उसे बांध देती है। तभी आप देखेंगे कि वो रक्षी को बता रही होती है कि मेरी सारी औलाद मुझसे दूर चली गई है और तुम भी अब मुझे नहीं पूछने आती हो। और जो सलमा है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आदिल को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ज़ारा को नहीं जबकि सारा से ही मोहब्बत करता था, और तभी वो सारा को कहता है कि मैंने जब भी ज़ारा के करीब आना चाहा है उसमें मैं तुम्हें ही देखता था, और उसमें मैं तुम्हें ही ढूंढता था, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था वैसे ही ज़ारा बन के आई थी। और तभी आप देखेंगे कि सारा ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और तभी आदिल उसे ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए चाय बनाती रहो, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगी? तो तभी वो शर्मा के चली जाती है वहाँ से और कहती है कि मैं आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। दूसरी तरफ आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसा कि सारा की रिश्ता फिक्स हो जाता है, और तभी नाना जान शर्त रखते हैं कि इस बारे में सारा को कुछ भी ना बताया जाए। और तब उसका वालिद और उसकी माँ घर जाके उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, लेकिन जैसा कि सारा ने हमारा कहना माना और फ़ौरन से मान गई, तो हम तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि तुम हमसे लड़के का पता वगैरह नहीं पूछोगी और चुप करके अपनी रज़ामंदी दे दोगी। तो तब सारा कहती है कि अगर लड़का आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और ये बात उसे छुपी होती है कि उसकी शादी सरमत से होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फ़रहत फाइनली अपने अंजाम को पहुंच जाती है और वो अपने हवास खो बैठती है। तभी उसकी सलमा टेक केयर करती है, लेकिन वो जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो उसे बांध देती है। तभी आप देखेंगे कि वो रक्षी को बता रही होती है कि मेरी सारी औलाद मुझसे दूर चली गई है और तुम भी अब मुझे नहीं पूछने आती हो। और जो सलमा है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आदिल को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ज़ारा को नहीं जबकि सारा से ही मोहब्बत करता था, और तभी वो सारा को कहता है कि मैंने जब भी ज़ारा के करीब आना चाहा है उसमें मैं तुम्हें ही देखता था, और उसमें मैं तुम्हें ही ढूंढता था, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था वैसे ही ज़ारा बन के आई थी। और तभी आप देखेंगे कि सारा ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और तभी आदिल उसे ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए चाय बनाती रहो,
کیا تم میرے لیے چائے بناؤگی؟ تو تبھی وہ شرما کے چلی جاتی ہے وہاں سے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ دوسری طرف آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جیسا کہ سارا کی رشتہ فکس ہو جاتا ہے اور تبھی نانا جان شرط رکھتے ہیں کہ اس بارے میں سارا کو کچھ بھی نہ بتایا جائے، اور تب اس کا والد اور اس کی ماں گھر جا کے اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بات پکی کر دی ہے، لیکن جیسا کہ سارا نے ہمارا کہنا مانا اور فوراً سے مان گئی، تو ہم تم سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ تم ہم سے لڑکے کا پتہ وغیرہ نہیں پوچھو گی اور چپ کر کے اپنی رضامندی دے دو گی۔ تو تب سارا کہتی ہے کہ اگر لڑکا آپ لوگوں کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، اور یہ بات اسے چھپی ہوتی ہے کہ اس کی شادی سرمد سے ہونے والی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب فرحت فائنلی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے۔ تبھی اس کی سلمیٰ ٹیک کیئر کرتی ہے، لیکن وہ جب اسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو اسے باندھ دیتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ رکشی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میری ساری اولاد مجھ سے دور چلی گئی ہے اور تم بھی اب مجھے نہیں پوچھنے آتی ہو، اور جو سلمیٰ ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل لائک سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عادل کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہ زارا کو نہیں جبکہ سارا سے ہی محبت کرتا تھا، اور تبھی وہ سارا کو کہتا ہے کہ میں نے جب بھی زارا کے قریب آنا چاہا ہے اس میں میں تمہیں ہی دیکھتا تھا، اور اس میں میں تمہیں ہی ڈھونڈتا تھا، کیونکہ جیسے میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا ویسے ہی زارا بن کے آئی تھی۔ اور تبھی آپ دیکھیں گے کہ سارا یہ باتیں سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور تبھی عادل اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے لیے چائے بناتی رہو، کیا تم میرے لیے چائے بناؤگی؟ تو تبھی وہ شرما کے چلی جاتی ہے وہاں سے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ دوسری طرف آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جیسا کہ سارا کی رشتہ فکس ہو جاتا ہے اور تبھی نانا جان شرط رکھتے ہیں کہ اس بارے میں سارا کو کچھ بھی نہ بتایا جائے، اور تب اس کا والد اور اس کی ماں گھر جا کے اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بات پکی کر دی ہے، لیکن جیسا کہ سارا نے ہمارا کہنا مانا اور فوراً سے مان گئی، تو ہم تم سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ تم ہم سے لڑکے کا پتہ وغیرہ نہیں پوچھو گی اور چپ کر کے اپنی رضامندی دے دو گی۔ تو تب سارا کہتی ہے کہ اگر لڑکا آپ لوگوں کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، اور یہ بات اسے چھپی ہوتی ہے کہ اس کی شادی سرمد سے ہونے والی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب فرحت فائنلی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے۔ تبھی اس کی سلمیٰ ٹیک کیئر کرتی ہے، لیکن وہ جب اسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو اسے باندھ دیتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ رکشی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میری ساری اولاد مجھ سے دور چلی گئی ہے اور تم بھی اب مجھے نہیں پوچھنے آتی ہو، اور جو سلمیٰ ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل لائک سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عادل کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہ زارا کو نہیں جبکہ سارا سے ہی محبت کرتا تھا، اور تبھی وہ سارا کو کہتا ہے کہ میں نے جب بھی زارا کے قریب آنا چاہا ہے اس میں میں تمہیں ہی دیکھتا تھا، اور اس میں میں تمہیں ہی ڈھونڈتا تھا، کیونکہ جیسے میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا ویسے ہی زارا بن کے آئی تھی۔ اور تبھی آپ دیکھیں گے کہ سارا یہ باتیں سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور تبھی عادل اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے لیے چائے بناتی رہو، کیا تم میرے لیے چائے بناؤگی؟ تو تبھی وہ شرما کے چلی جاتی ہے وہاں سے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ دوسری طرف آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جیسا کہ سارا کی رشتہ فکس ہو جاتا ہے اور تبھی نانا جان شرط رکھتے ہیں کہ اس بارے میں سارا کو کچھ بھی نہ بتایا جائے، اور تب اس کا والد اور اس کی ماں گھر جا کے اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بات پکی کر دی ہے، لیکن جیسا کہ سارا نے ہمارا کہنا مانا اور فوراً سے مان گئی، تو ہم تم سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ تم ہم سے لڑکے کا پتہ وغیرہ نہیں پوچھو گی اور چپ کر کے اپنی رضامندی دے دو گی۔ تو تب سارا کہتی ہے کہ اگر لڑکا آپ لوگوں کو پسند ہے
तो मुझे भी पसंद है और ये बात उसे चुपी होती है कि उसकी शादी सरमत से होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फरहत फाइनली अपने अंजाम को पहुंच जाती है और वो अपने हवास खो बैठती है। तभी उसकी सलमा टेक केयर करती है, लेकिन वो जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो उसे बांध देती है। तभी आप देखेंगे कि वो रक्षी को बता रही होती है कि मेरी सारी औलाद मुझसे दूर चली गई है और तुम भी अब मुझे नहीं पूछने आती हो। और जो सलमा है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आदिल को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ज़ारा को नहीं जबकि सारा से ही मोहब्बत करता था, और तभी वो सारा को कहता है कि मैंने जब भी ज़ारा के करीब आना चाहा है उसमें मैं तुम्हें ही देखता था और उसमें मैं तुम्हें ही ढूंढता था, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था वैसे ही ज़ारा बन के आई थी। और तभी आप देखेंगे कि सारा ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी आदिल उसे ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए चाय बनाती रहो, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगी? तो तभी वो शर्मा के चली जाती है वहाँ से और कहती है कि मैं आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। दूसरी तरफ आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसा कि सारा की रिश्ता फिक्स हो जाता है और तभी नाना जान शर्त रखते हैं कि इस बारे में सारा को कुछ भी ना बताया जाए। और तब उसका वालिद और उसकी माँ घर जाके उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, लेकिन जैसा कि सारा ने हमारा कहना माना और फ़ौरन से मान गई, तो हम तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि तुम हमसे लड़के का पता वगैरह नहीं पूछोगी और चुप करके अपनी रज़ामंदी दे दोगी। तो तब सारा कहती है कि अगर लड़का आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और ये बात उसे चुपी होती है कि उसकी शादी सरमत से होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फरहत फाइनली अपने अंजाम को पहुंच जाती है और वो अपने हवास खो बैठती है। तभी उसकी सलमा टेक केयर करती है, लेकिन वो जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो उसे बांध देती है। तभी आप देखेंगे कि वो रक्षी को बता रही होती है कि मेरी सारी औलाद मुझसे दूर चली गई है और तुम भी अब मुझे नहीं पूछने आती हो। और जो सलमा है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आदिल को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ज़ारा को नहीं जबकि सारा से ही मोहब्बत करता था, और तभी वो सारा को कहता है कि मैंने जब भी ज़ारा के करीब आना चाहा है उसमें मैं तुम्हें ही देखता था और उसमें मैं तुम्हें ही ढूंढता था, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था वैसे ही ज़ारा बन के आई थी। और तभी आप देखेंगे कि सारा ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी आदिल उसे ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए चाय बनाती रहो, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगी? तो तभी वो शर्मा के चली जाती है वहाँ से और कहती है कि मैं आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। दूसरी तरफ आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जैसा कि सारा की रिश्ता फिक्स हो जाता है और तभी नाना जान शर्त रखते हैं कि इस बारे में सारा को कुछ भी ना बताया जाए। और तब उसका वालिद और उसकी माँ घर जाके उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, लेकिन जैसा कि सारा ने हमारा कहना माना और फ़ौरन से मान गई, तो हम तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि तुम हमसे लड़के का पता वगैरह नहीं पूछोगी और चुप करके अपनी रज़ामंदी दे दोगी। तो तब सारा कहती है कि अगर लड़का आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और ये बात उसे चुपी होती है कि उसकी शादी सरमत से होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब फरहत फाइनली अपने अंजाम को पहुंच जाती है और वो अपने हवास खो बैठती है। तभी उसकी सलमा टेक केयर करती है, लेकिन वो जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो उसे बांध देती है। तभी आप देखेंगे कि वो रक्षी को बता रही होती है कि मेरी सारी औलाद मुझसे दूर चली गई है और तुम भी अब मुझे नहीं पूछने आती हो। और जो सलमा है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आदिल को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ज़ारा को नहीं जबकि सारा से ही मोहब्बत करता था, और तभी वो सारा को कहता है